चलिए, तो हम लोग कर रहे हैं आज फिर क्या देखेंगे। क्लास 12th ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव लिए हैं, भूगोल चैप्टर 8 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कल इसका एग्जाम भी है, ठीक है ना। तो कल इसका एग्जाम भी है, ठीक से बैठिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है क्या है भाई, विश्व में सबसे प्रथम रेलगाड़ी कब चली। विश्व में सबसे प्रथम जो रेलगाड़ी चली थी ना, वो कब चली थी, 1826 में। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बिग इंच संबंधित है भाई, बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, पाइपलाइन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। मीटर गेज लाइन की जो चौड़ाई होती है ना भाई, वो क्या होती है, तो इनमें से 1.5 मीटर नहीं होती है, 1.6 नहीं होती है, 7 नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आबादान उदाहरण है भाई किसका, आबादान जो उदाहरण है भाई किसका उदाहरण है, तो तेल पतन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तेल पतन का। चलिए आगे क्या है, परिसंचरण की धमनियां संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, तो ये जो हो जाएगा सड़क मार्ग से, क्या नहीं, रेल मार्ग से नहीं, जल मार्ग से नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और जल मार्ग से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता है भाई, तो यह होता है किस मार्ग से, दक्षिण अटलांटिक मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड के स्टार्टन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य कब प्रारंभ हुआ भाई, कब प्रारंभ हुआ था, तो 1825 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस शताब्दी में रेल मार्ग परिवहन के सबसे अधिक लोकप्रिय तथा तीव्रतम साधन बना, तो यह हो जाएगा 19वीं सदी में, 19वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क की लंबाई कितने किलोमीटर है भाई, तो 150 लाख किलोमीटर, 150 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का कितना प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका में है भाई, कितना प्रतिशत, तो लगभग 33%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व में लगभग कितने किलोमीटर के लंबे रेल यातायात मार्ग है, तो ये जो है लगभग में 13 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, लगभग नहीं लिखा है, लेकिन अगर हमको दे लगभग 13 लाख किलोमीटर तो हम वही टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, 12 नंबर, विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहां पाया जाता है भाई, तो यह पाया जाता है यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहां है भाई, रेल मार्ग तंत्र जो है वह कहां है, तो उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये लगभग में भाई 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, स्वेज नहर का निर्माण जो है भाई किस वर्ष किया गया था, तो स्वेज नहर का निर्माण जो 1869 ईस्वी में किया गया था। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था भाई, सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो यह हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जर्मनी में। चलिए अगला, राइन जलमार्ग जोड़ती है भाई, जोड़ती है किसको किससे, तो जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन परिवहन का साधन नहीं है भाई, परिवहन का साधन कौन नहीं है, तो देखिए परिवहन का साधन कौन नहीं है, तो ये पाइपलाइन होगा क्या, नहर होगा क्या, राजमार्ग होगा क्या, उपग्रह होगा क्या, तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है भाई। उपग्रह तो परिवहन का साधन नहीं होगा, उपग्रह परिवहन का साधन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहां है भाई, यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहां है, एशिया में जो रेलों का घनत्व है ना भाई, वो सबसे अधिक कहां है भाई, तो एशिया में सबसे ज्यादा जो है भारत में पाया जाता है। देखिए, किस पतन का को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है,
किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? किस पतन को? कोच्चि को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है भाई? व्यापार के लिए, तो ये हो जाएगा केप मार्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? वैंकूवर के बीच जो महामार्ग है तो क्या हो जाएगा? कनाडा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एयर इंडिया संबंधित है भाई, एयर इंडिया जो संबंधित है वह वायु मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग जो है ना वो चैनल टनल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 26 नंबर का क्वेश्चन। नागासाकी उदाहरण है भाई किसका? नागासाकी जो उदाहरण है भाई वह किसका उदाहरण है? तो मत्स्यन पतन का। क्या हो जाएगा? मत्स्यन पतन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए गैरिसन नगर का संबंध है भाई किससे है? तो ये गैरीशन नगर का जो संबंध है ना भाई वह किससे है? छावनी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। देखिए विश्व का जो प्रमुख समुद्री पतन होगा ना भाई वह क्या होगा? तो विस्तृत पतन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में महाद्वीप में किससे विश्व व्यापार का सबसे प्रवाह होता है? किससे विश्व व्यापार का सबसे प्रवाह होता है? तो यूरोप से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में क्या कह रहा है? ओपेक का मुख्यालय कहां है भाई? ओपेक का जो मुख्यालय है वह कहां है? तो यह वियना में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए केवल वहां पर लिखा रहा है ओपेक का मुख्यालय कहां है, या हो सकता है ओपेक नहीं लिखा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहां है पूछा जाए तब भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वियना में। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है भाई? व्यावसायिक नगर में कौन आता है? कौन है भाई? तो एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है भाई, जोड़ता है वह क्या? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कहां है? विश्व का सबसे लंबा जो झील मार्ग है भाई वह कहां है? तो ग्रेट लेफ्ट सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे जोड़ता है भाई? तो ये जोड़ता है कोलोन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोलोन से। चलिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? WWW के आविष्कारक कौन है भाई? तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है भाई? तो ये हो जाएगा कौन? टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है भाई? तो स्वेज नहर जो है निम्न में से भाई किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है भाई? तो ये हो जाएगा स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइबेरियन जो रेल मार्ग में स्थित है वह कहां स्थित है? तो रसिया में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रसिया में। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है भाई। तो संदेशों का आदान प्रदान जो होता है ना संदेशों का वह क्या हो जाएगा? संचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पार महाद्वीपीय स्टूवर्ड महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? किसके बीच से गुजरता है? तो डार्बिन और मेलबोर्न से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है भाई, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जो जाता है वह क्या हो जाएगा? उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है भाई? बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है भाई। तो क्या पेट्रोलियम को परिवहन किया जाता है? मतलब पेट्रोलियम को बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोल को यहां से वहां एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। चैनल टनल जोड़ता है भाई, चैनल टनल जो है वह जोड़ता है तो पेरिस लंदन को जोड़ता है, पेरिस से लंदन को जोड़ता है। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई जो है ना भाई वह कितनी है? तो लगभग 4800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा, 4800 किलोमीटर। आगे 44 नंबर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे
तरल पदार्थ के परिवहन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? पाइपलाइन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, पाइपलाइन का ऑप्शन नंबर ए। परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सबसे अधिक महंगा साधन है तो क्या है भाई? वायुयान परिवहन का सबसे महंगा साधन है। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है भाई? समुद्रिक पतन कौन है? मेम्फिस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ती है भाई, पनामा नहर जो जोड़ती है सो किसको? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 48 में क्या कहा जा रहा है कि सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोग किस साधन है? तो ये मैदानी है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? प्रशांत तट पर स्थित कौन नहीं है भाई? तो मियामी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां स्थित है? तो ये जो है ना भाई ये कनाडा में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरती है? किस नगर से होकर इनमें से नहीं गुजरती है भाई? तो देखिए एडमंटन से, क्यूबेक से और विनीपेग से तो गुजरती है, तो ये डेट्रॉइट से नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एसटीपी क्या है? एसटीपी जो है ना भाई वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या है? पार्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई? किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? जिब्राल्टर जो स्थित है ना भाई वह कहां? तो स्वेज मार्ग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। स्वेज मार्ग, स्वेज मार्ग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है ना भाई वह कौन है? तो ज्यादा व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है ना उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है? सघनतम घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन है भाई? तो ये है जल परिवहन, जल परिवहन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से जो है चैप्टर समाप्त होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, है ना, जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन सब था। ठीक है, तो चलिए खत्म हो गया। अब दूसरा हम लोग देख लेंगे आगे, ठीक है, कुछ समय